हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 9 ऑफ हीप सीरीज। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो मस्ट है। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। चूज के एलिमेंट्स विथ मैक्सिमम सम। ये वीकली कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन है हीप्स के ऊपर। इफ यू आर गिवन टू इंटीजर एरेज nums1 एंड nums2, मतलब आपको दो एरेज गिवंस है और दोनों का लेंथ सेम है, अलोंग विथ पॉजिटिव इंटीजर के, और एक के भी आपको गिवन है। फॉर इंच इंडेक्स फ्रॉम 0 टू n-1, मतलब 0 बेस इंडेक्सिंग आपको गिवन है। आपको दो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, पहला ये और दूसरा ये। पहले ऑपरेशन में फाइंड ऑल इंडेक्सेस j where nums1 of j is less than nums1 of I। देखिए यहाँ पे लेस देन लिखा है, ये काम की चीज है, मतलब सारे के सारे आपको इंडेक्सेस फाइंड करने हैं j में जो I से लेस देन है। आप एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो ये इजी पड़ेगा। देन चूज एटमोस्ट के वैल्यूज, मतलब आपको के वैल्यूज चूज करनी है nums2 ऑफ j, मतलब जो भी आपने j वैल्यूज यहाँ पे फाइंड की वो फिर nums2 में जाना है और के वैल्यूज फाइंड करनी है एट दिस इंडेक्सेस टू मैक्सिमाइज द टोटल सम, राइट। Return an answer of size n where answer of I represent the results for the corresponding index I। यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, उसी को हम ड्राई रन करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। लेट्स से हमें यहाँ पे गिवन है 4 2 1 5 3 एरे 1 में, और nums2 हमें गिवन है 10 20 30 40 एंड 50, और हमें k गिवन है 2। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हमें क्या करना है, 4 पे गए हम, एक इंडेक्स हमने 4 लिया, तो 4 से कौन कौन से इंडेक्सेस छोटे हैं इन चारों में वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 इज स्मॉलेस्ट, 1 इज स्मॉलेस्ट मतलब लेस देन 4, 3 इज स्मॉलर देन 4, 5 इज नॉट। हमें तीन इंडेक्सेस मिल गए, 2 1 एंड 3। अब इन 2 1 और 3 इंडेक्स पे जाके आपको मैक्सिमाइज सम करना है, मतलब ये एक वाला एक दो इंडेक्स ये थे 2 और 1, और ये एक लास्ट वाला था। तो इन तीनों में से दो मैक्सिमम, क्योंकि हमें k की वैल्यू 2 गिवन है और यहाँ पे बोला था चूज एटमोस्ट k वैल्यूज। दो वैल्यूज कौन सी लोगे, ऑफ कोर्स 30 एंड 50। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका सम 80, तो यहाँ पे आप 80 लिख दोगे। तो आपको एरे रिटर्न करना है, रिजल्ट या कुछ भी नाम दे सकते हो। तो 4 पे आपको 80 मैक्सिमम सम मिल रहा है। सिमिलरली एक और केस के लिए हम ड्राई रन करते हैं, इसको ऑफ कर देता हूँ। पूरा ये ऑफ कर दिया मैंने। लेट सपोज फिर से लिख लेता हूँ मैं, 4 2 1 5 3, और nums2 में हमें गिवन है 10 20 30 40 50। लेट सपोज मैं यहाँ पे अब ये इंडेक्स लेता हूँ 3। 3 पे हमें देखना है कि 3 से छोटे कौन कौन से इंडेक्सेस है, 1 और 2। 1 और 2 पे जाना है आपको, तो 20 और 30 दो ही एलिमेंट्स इससे छोटे हैं, तो डायरेक्टली आपको रिटर्न कर देना है 50। तो ये 3 का आंसर यही होगा। सिमिलरली 1 से कितने इंडेक्सेस छोटे हैं, 1 से कोई भी छोटा नहीं है, तो डायरेक्टली आप 0 रिटर्न कर देंगे कि 2 भी बड़ा है 4 भी बड़ा है। सिमिलरली 2 से कौन कौन से एलिमेंट छोटे हैं, सिर्फ 1 ही दिख रहा है आपको, तो 1 पे जाना है, क्या लिखा है 30, तो 30। फिर 5 से सब छोटे हैं, तो मैक्सिमम दो एलिमेंट्स आपको चूज करने हैं, पर खुद वाला नहीं चूज कर सकते क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन 5, राइट। 10 20 30 एंड 50, तो 50 एंड 30 ऑब्वियसली 80। 5 पे भी आपको 80 मिल गया। तो देखिए सेम एरे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो एक तो आपको ब्रूट फोर्स आप थिंक करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 4 से लेके हमें सारे इंडेक्सेस पे जाना है,
राइट। तो हमने सारे इंडेक्सेस स्टोर कर लिए 2 1 3। उसके कोरस्पॉन्डिंग जाके हमने एलिमेंट्स भी ढूंढ लिए 20, फिर 30 और 50, राइट, नम्स 2 में जाके। फिर इनको आप सॉर्ट कर दोगे, राइट। तो अभी हमें सॉर्टेड ऑर्डर में गिवन है, पर अगर नहीं गिवन है तो आप सॉर्ट कर लोगे। और 2 इंडेक्सेस बोला है तो लास्ट के एलिमेंट्स आप फाइंड कर लोगे और उसका सम रिटर्न करवा दोगे उस इंडेक्स पे, राइट। तो ब्रूट फोर्स में क्या होगा कि फिर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज हम लेते हैं अभी के लिए 3, यहाँ पे चले जाते हैं। 3 के लिए 1 और 2, तो यहाँ पे जाना है 1 और 2, ये 2 एलिमेंट्स। सो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है तो k इक्वल्स टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 20 और 30 को डायरेक्टली ले लेंगे हम। सो 20 + 30 इक्वल्स टू 50, राइट। तो सब जगह आपको जाना है और एलिमेंट्स फाइंड करने हैं कि कौन कौन से छोटे हैं। तो 4 के लिए हमने यहाँ पे गए, 3 के लिए फिर से पूरा एरिया ट्रैवल्स किया, तो दिख रहा है कि 2 लूप से ये हो जाएगा। तो हम ब्रूट फोर्स लिखना एक बार स्टार्ट करते हैं, राइट। सो ब्रूट फोर्स ऐसा होगा कि हम 2 लूप चलाएंगे फॉर आई इक्वल्स टू, मैं सुडो कोड ही लिख रहा हूँ, आप कोई भी लैंग्वेज में इसको फॉलो कर सकते हैं। फिर एक दूसरी लूप ले लेता हूँ j इक्वल्स टू लेस देन n, राइट। अब क्या करना है आपको कि इफ नम्स ऑफ 1 में जो j एलिमेंट जो सेम कंडीशन में हमको ऊपर गिवन थी, सेम ही कंडीशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, राइट। आई से लेस देन हो, जो भी आई, लेट सपोज हमारा 4 था तो 4 से कौन कौन से लेस देन है वो आपको चेक करने हैं पूरे एरे में। और उसमें से हमें मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स लेने हैं। तो अगर 4 के लिए हमारे पास 2 3 और 1 बच रहा था, जहाँ पे कुछ वैल्यू थी आई थिंक 20 30 और 50, तो हमें दिख रहा है कि हमें 2 ही मैक्सिमम एलिमेंट्स लेने थे। तो या तो आप किसी एरे में डाल के इसको सॉर्ट करवा सकते हो, या तो फिर हम एक प्रायोरिटी क्यू भी ले सकते हैं जिसमें कि सारे एलिमेंट्स डालते जाएंगे। तो मैं एक ऊपर प्रायोरिटी क्यू भी ले लेता हूँ। लेट्स से प्रायोरिटी क्यू में मीन हीप अभी के लिए मैं ले रहा हूँ, तो उसको नाम दे देता हूँ पी क्यू। तो अगर ये कंडीशन जहाँ जहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रही है, मैं वहाँ पे प्रायोरिटी क्यू में ऐड करवा दूंगा वो एलिमेंट्स, पुश नम्स 1 ऑफ j, राइट। तो आपको ऐसे ही हीप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत पड़ी कि 3 एलिमेंट्स है तो हमें 2 मैक्सिमम लेने हैं, तो या तो सॉर्ट कर सकते हो या तो हीप ले सकते हो। तो हीप में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए डायरेक्टली कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में हीप नहीं लिया था, जब जरूरत पड़ी तभी मैंने हीप का यूज किया, राइट। तो आपको ऐसे थिंकिंग करनी है। तो अभी मैंने पुश कर दिया, पर मैंने पहले 20 पुश किया, देन 30 पुश किया, फिर 50 किया, तो प्रायोरिटी क्यू की साइज बढ़ गई क्योंकि हमें 2 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स थी, अब 3 हो गए, तो हमें एक एलिमेंट पॉप करना पड़ेगा। कौन सा करेंगे? टॉप वाला पॉप कर देंगे। सो पी क्यू डॉट एक इफ लगा देंगे कि उसकी साइज बढ़ गई के से, तो हम पॉप करवा देंगे एलिमेंट्स पी क्यू डॉट पॉप। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे? 20 है, तो वो पॉप हो जाएगा, राइट। सो 20 यहाँ पे पॉप हो जाएगा। और एक यहाँ पे आप while लूप भी लिख सकते हो कि while pq is not empty, क्योंकि आपको सम भी निकालना पड़ेगा। तो while pq is not empty, क्योंकि हमें 30 और 50 मिल गए, तो एक int सम करके भी लिख लेंगे, या तो फिर आप लॉन्ग लॉन्ग भी ले सकते हो। उसमें हम स्टोर करवा देंगे सम प्लस और इक्वल्स टू पी क्यू डॉट टॉप, राइट, और पी क्यू डॉट पॉप। तो सारे के सारे के एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। और अब अपने रिजल्ट ऑफ आई में आप ये सम स्टोर करवा देगा। तो हमें क्या मिल गया कि जो हमारा आई था उसके लिए हमें मिल गया। तो हमें बार बार यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू असाइन करनी पड़ेगी, राइट।
और लास्ट में पूरा ही आप एरे रिटर्न करवा सकते हो। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देखते हैं कितनी होगी। ये मैंने सुडो कोड लिखा है, थोड़े बहुत चेंजेस हो गए तो आप कर लेना, राइट। सो मोस्टली यही कोड होगा। सो यहाँ पे हम ऑफ एन टाइम ले रहे हैं, देन यहाँ पे ऑफ एन, फिर ये भी एन टाइम्स चल रही है, फिर यहाँ पे हम एक चेक लगा रहे हैं और पुश भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी हम पुश करते हैं प्रायोरिटी साइज की क्यों एट मैक्स हम के एलिमेंट्स रखेंगे, तो लॉग के, क्योंकि पुश ऑपरेशन करने के लिए में लॉग के टाइम लगता है, तो के साइज कहते हैं, तो एन लॉग के आपकी मैक्सिमम साइज होगी। फिर यहाँ पे हम प्रायोरिटी क्यू खाली कर रहे हैं, तो ऑफ के इनटू लॉग के, क्योंकि यहाँ पे एक पॉप ऑपरेशन भी हो रहा है तो उसके लिए भी इतना टाइम लगेगा, राइट। सो ओवरऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी नियर अबाउट ऑफ एन इनटू एन लॉग के प्लस ऑफ ले के इंटू लॉग के। सो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ब्रूट फोर्स में ओवरऑल इतनी हो गई, राइट। और स्पेस की बात करें तो हम यहाँ पे एक सिर्फ प्रायोरिटी क्यू ही यूज कर रहे हैं, तो पर वो n टाइम्स यूज कर रहे हैं हम, तो उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा जाएगी, राइट। तो एट मैक्स आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ के रख सकते हो, क्योंकि हम इसमें के एलिमेंट्स डिफाइन कर रहे हैं, पर वो हम n टाइम्स बना रहे हैं, पर उसकी नियर अबाउट ऑफ के ही लगेगी। सो अब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे आ जाता है, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ज़्यादा लग रही है। तो लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्टिमल वन। ऑप्टिमल वन में क्या होगा कि मैं एक बार एरे लिख लेता हूँ। हमें क्या गिवन था, 4 देन 2 1 5 3, राइट, 2 1 5 3, और nums2 हमें गिवन था 10 20 30 40 50, और k की वैल्यू थी 2। तो हम क्या कर रहे थे कि इस इंडेक्स पे जाके बार बार सारे इंडेक्सेस चेक करवा रहे थे कि कौन कौन से इंडेक्सेस छोटे हैं, तो क्यों ना इसकी जगह हम सॉर्ट कर दे एरे को। तो लेट सपोज हमें एरे गिवन था nums1, उसको हम सॉर्ट कर दे रहे, तो हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5। तो अब हम लेट सपोज इस इंडेक्स पे खड़े हैं i इक्वल्स टू 3, तो हमें मालूम है कि इतने ही इंडेक्स इससे छोटे, इनका कोई काम ही नहीं है 4 एंड 5 का, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। पर यहाँ पे इंडेक्सेस लॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमें आउटपुट में सेम इंडेक्स पे ही आउटपुट देना है। देखिए यहाँ पे आउटपुट में 80 था, यहाँ पे आई थिंक 30 था, 1 से कोई छोटा नहीं था तो 50 था, 5 पे भी 80 था, 3 पे आई थिंक 50 था, राइट। सो यहाँ पे इंडेक्सेस लॉस हो रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यों ना ये इंडेक्स और ये इंडेक्स दोनों को हम साथ में स्टोर कर ले, फिर ये 2 और ये 2, देन 3 एंड 1। सो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। एक 2D एरे ले लेते हैं, 4 1 पे था, देन 2 2, देन 1 पे 3, देन 5 4 पे था, और 3 5 पे, राइट। 4 1 2 2 1 3, 5 पे 4 था, 3 पे 5। अब हम इसको फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है उसकी मदद से सॉर्ट करवा लेते हैं। तो लेट्स सॉर्ट इट, 1 3, देन 2 2, देन 3 5, देन 4 1, और 5 4। तो हमारे पास इतने एलिमेंट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे कि लेट सपोज मैं इस इंडेक्स पे खड़ा हूँ, मैं आई वाले, तो हम मुझे पता है कि इस एलिमेंट से छोटे दो ही एलिमेंट्स है यहाँ पे, राइट। सो 3 वाले इंडेक्स से
ये दो ही एलिमेंट्स छोटे हैं, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा 2 और 3 पे, राइट। 4 पे 1 है, देन ओके, जीरो बेस इंडेक्सिंग होगी, मैंने यहाँ पे 1 बेस ली है, तो थोड़े से कंफ्यूज मत होना आप लोग, या तो फिर मैं यहाँ पे 1 बेस इंडेक्सिंग ही ले लेता हूँ, वरना कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आपको नम्स 2 ऑफ जे में भी जाके देखना है, तो फिर से वो -1 करना पड़ेगा, तो इसकी जगह पे मैं जीरो बेस इंडेक्सिंग ही ले लेता हूँ, राइट। सो मैं अभी के लिए सब कुछ रफ कर देता हूँ, पर आइडिया सेम ही है, बस मैंने यहाँ पे 1 बेस इंडेक्सिंग ले ली थी। सो 4 पे 0 है, देन 2 इट्स 1, यहाँ पे मैं इंडेक्स भी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, देन 1 इज एट 2, देन 5 is at third index, then third is at fourth index, right। तो अब मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ फर्स्ट इंडेक्स के बेस पे, सो 1 2, then 2 1, then 3 4, then 4 0 and 5 3, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ये nums 1 है और ये उसका इंडेक्स है, राइट। और मैंने फर्स्ट इंडेक्स के बेसिस पे इसको सॉर्ट करवा दिया। अब लेट सपोज मैं यहाँ 3 पे खड़ा हूँ, आई मेरा, तो मुझे पता है कौन कौन से इंडेक्सेस इससे छोटे हैं, तो यहाँ पे 1, ये फर्स्ट वाला इंडेक्स, और ये सेकंड वाला इंडेक्स, ये दोनों उससे छोटे हैं, तो मैं डायरेक्टली नम्स 2 में जाऊंगा। नम्स 2 का एरे था कुछ ऐसा, नम्स 2 मैंने वो रफ कर दिया था 10 20 30 40 एंड 50। सो रैंकिंग के हिसाब से थर्ड वाले इंडेक्स पे, मतलब रैंक थर्ड पे 1 और 2 सबसे छोटे हैं इससे, क्योंकि इन दोनों से तो हमें लेना देना ही नहीं है। सो मैं यहाँ पे जाऊंगा सेकंड और फर्स्ट इंडेक्स पे 20 और 30, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली 50 रिजल्ट बार मतलब दे सकता हूँ। फिर लेट सपोज 5 पे गए, तो 5 से सब भी छोटे हैं, 4 1 2 0, तो फिर से मुझे यहाँ सब जगह जाना पड़ेगा थर्ड को छोड़ के, 0 1 2 3, तो थर्ड को छोड़ के सारे इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, और जो भी मैक्सिमम है 30 और 50 इनको लेना पड़ेगा। पर यहाँ पे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख रहे हो आपकी ज्यादा जा रही है, क्योंकि आप 5 पे आ गए, फिर क्या कर रहे हो, आप फिर से चेक कर रहे हो कि इनमें से कौन कौन से इंडेक्सेस छोटे हैं, क्योंकि सारे तो आपको मिल गए, पर आपको फिर से नम्स 2 में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये सब इंडेक्सेस जो आपको मिले वो कौन कौन से इससे छोटे हैं, राइट। आई होप यू आर गेटिंग। सो इसमें अब हम आगे क्या कर सकते हैं, क्यों ना हम ये सारे जो 10 20 30 नम्स 2 बार आए रहे उसको भी साथ साथ में स्टोर कर ले, तो क्या है, आपको फिर से आप लेट सपोज यहाँ पे हो, तो आपको यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं कि 20 और 30 से छोटे है इसके लिए, राइट। सो हम इसको भी स्टोर कर लेते हैं। सो हमारे पास एरे था कुछ 1 2, तो यहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे 10 ऑल्सो, देन हमारे पास था 2 1, तो यहाँ पे स्टोर कर लेंगे 20 ऑल्सो, देन हमारे पास था 3, और क्या था 3 4 और 30, देन था 4 0 एंड 40। आई होप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, पर हम जब ड्राई रन करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे था 5 3, 5 थर्ड वाले इंडेक्स पे था और 50। सो मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ कि ये नम्स 1 है, ये उसके इंडेक्स है, मतलब 1 कहाँ पे प्रेजेंट था उसके लिए, और ये नम्स 2 है ताकि आपको बार बार वहां पे जाके चेक ना करना पड़े। सो अब हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट नाम का एरे बना देंगे, जिसकी इंडेक्सिंग मैं कर देता हूँ 0 1 2 3 4, राइट। सो अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 1 2 और 10, तो आपको कोई पीछे इंडेक्सेस दिख रहे हैं,
क्योंकि हमने रैंक वाइज स्टोर किया है 1, तो पीछे कोई भी इंडेक्स नहीं है, तो टेम्पररी हमारा सम क्या है 0, राइट। तो सम 0 है, पीछे कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो हम डायरेक्टली सम को ही रिटर्न करवा देंगे। तो ये कौन से इंडेक्स पे आएगा, सेकंड वाले इंडेक्स पे। सो सेकंड वाले इंडेक्स पे हम सम 0 स्टोर करवा देंगे। अब सेकंड वाले रैंक पे चलते हैं। सेकेंड वाले रैंक से कौन कौन से एलिमेंट्स छोटे हैं, एक ही छोटा एलिमेंट है, और यहाँ पे हम सम को अपडेट भी कर देंगे क्योंकि पीछे 10 एक एलिमेंट आ गया। तो अब एक ही एलिमेंट इससे छोटा है 10, मतलब ये पूरा, राइट। सो हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे 10। तो ये कौन से इंडेक्स पे है, 1 वाले। सो 1 वाले इंडेक्स पे जाके हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे 10, राइट। अब हम आएंगे 3, 4 एंड 30 पे। तो 3 से छोटे दो ही इंडेक्सेस आपको दिख रहे हैं, 10 और 20, राइट। सो 10 और 20 पे जाके, और यहाँ पे मैं 20 लिख दूंगा। सो और हमारा आ जाएगा 30, क्योंकि 10 प्लस 20। सो अब हमारा सम 30 है, तो फोर्थ वाले इंडेक्स पे आ जाएगा 30, राइट। अब हम आ जाते हैं फोर्थ वाले इंडेक्स पे। फोर्थ वाले इंडेक्स से 3 एलिमेंट्स छोटे हैं, 30, 20 और 10। आई होप सेम ही ये रहा था ना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक नहीं हुए ना। 10, 20, 30, 40, 50। सो 10, 20, 30, 40, 50, राइट। ओके, सो 30 आ गया यहाँ पे। सो इससे दो ही एलिमेंट्स छोटे हैं, 10 और 20। तो यहाँ पे हमने 30 रिटर्न करवा दिया 4। अब 4 पे आए हम, राइट। ओ, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी कि जो भी मैंने यहाँ पे 1, 2 लिया था, उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने डायरेक्टली 10 डाल दिया था। तो यहाँ पे 10 नहीं आएगा क्योंकि ये सेकंड वाला इंडेक्स है। सो यहाँ पे आएगा 30, राइट। सो मैं सॉरी, ये एक बार रफ कर देता हूँ और फिर से बना देता हूँ, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे लिया था ना, मैंने डायरेक्टली कोरस्पॉन्डिंग टू 10 ले लिया था, राइट। सो यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्टेड है, और एक बार मैं nums2 फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, जो कि था 10, 20, 30, 40 एंड 50। सो जब भी हम यहाँ पे 1, 2 ले रहे थे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड वाला इंडेक्स आएगा। सो 0, 1, 2, 3, 4। सो यहाँ पे 30 आएगा, राइट। देन 2, 1, और यहाँ पे फर्स्ट वाला इंडेक्स आएगा 20, राइट। देन आएगा 3, 4 और फोर्थ वाला इंडेक्स जो कि है 50। देन आएगा 4, 0 जीरोथ वाला इंडेक्स जो कि है 10, राइट। देन 5, 3 और थर्ड पे इंडेक्स है 40। तो अब हम रिजल्ट में यहाँ पे, सॉरी भाई मिस्टेक, मैंने रिजल्ट गलत लिख दिया था। अब देखिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इससे छोटा कोई नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक सम मेंटेन कर रहा हूँ 30। मतलब स्टार्टिंग में ये 0 था, तो लेट स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, 0 था, तो इससे एलिमेंट कोई छोटे नहीं है, तो सेकंड वाले इंडेक्स पे आपका आंसर आ जाएगा 0। मैं यहाँ पे रेड पेन ले लेता हूँ। तो सेकंड वाले इंडेक्स पे आपका आंसर आ गया 0। फिर आप इस इंडेक्स पे आए, तो इससे एलिमेंट कौन से छोटे है, एक। तो यहाँ पे हम सम अपडेट करते जाएंगे 30। सो एक ही एलिमेंट है, तो फर्स्ट वाले इंडेक्स का आंसर आ जाएगा 30। अब आप यहाँ पे आ गए 3, 4 एंड 50। तो 3 से छोटे दो ही एलिमेंट्स है यहाँ पे, 30 और 20, और यहाँ पे 20 अपडेट हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारा 50 आ गया, राइट। सो 3 से छोटे दो एलिमेंट्स है, तो हम के इक्वल ही है,
k इक्वल्स टू 2 है तो 50 रिटर्न कर देंगे यहाँ पे फोर्थ वाले इंडेक्स पे 50। अब हम 4 पे आए। अब ध्यान देना यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है, जब भी हम 4 पे आ रहे हैं टोटल हमारे पास 3 एलिमेंट्स है 30, 20 एंड 50, पर आपको मैक्सिमम वाले 2 लेने हैं। तो आपके दिमाग में अब आना चाहिए कि कौन सा हम डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं जिससे कि 2 जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो हम फाइंड कर सके। सो हमारी हीप में मैं आपको दिखा दूँ, अभी के लिए हमारे हीप में कौन कौन से एलिमेंट्स थे। पहले हमने 30 को गो थ्रू किया था, देन 20, देन 50, राइट। सो अब हम यहाँ पे मीन हीप ले रहे हैं। सो मीन हीप में क्या होगा कि 20, 30 और 50, राइट। तो ये हमारी मीन हीप है। तो अब k की वैल्यू 2 है तो हम 2 ही एलिमेंट ले सकते हैं। तो जैसे ही प्रायोरिटी क्यू की वैल्यू मतलब साइज k से ग्रेटर होगी हम एलिमेंट पॉप करवा देंगे। सो 20 पॉप हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगा 50 और 30। तो हम यहाँ पे पहुंचे 1 to 30 to 120 और 3, 4 एंड 50 पे, तो हमारा ओवरऑल सम तब पहुंच चुका था 100। पर जैसे ही हमने पॉप करवाया क्योंकि हमारे पास 2 एलिमेंट थे तो साथ साथ में हम माइनस भी करवा देंगे। सो सम इक्वल्स टू फिर से 80 हो जाएगा और ये ही वाला सम यहाँ पे 0th वाले इंडेक्स पे रिटर्न कर देंगे, राइट। सो अब हम आ गए 5, 3 एंड 40 और इस 10 को भी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। सो 80 प्लस 10 इक्वल्स टू 90। तो ये 10 भी यहाँ प्रायोरिटी क्यू में ऐड हो गया। अब जब भी 10 ऐड हो गया फिर से प्रायोरिटी क्यू की वैल्यू मतलब साइज बढ़ गई। सो हमें फिर से इसको पॉप करवाना पड़ेगा। सो 10 को पॉप करवा देंगे और 90 में से 10 को माइनस करवा देंगे तो फिर से हमारा 80 बचेगा। सो 80। सो आई थिंक आपको आंसर मिल गया 80, 30, 0, 80, 50। सो इसका एक बार देख लेते हैं 80, 30, 0, 80, 30, 0 एंड 80, 50, राइट। तो मैंने जो भी आपको चीजें बताई सेम टू सेम आपको कोड में लिखते जाना है। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द कोड। सबसे पहले हम n ले लेते हैं जो कि nums1 डॉट साइज या num2 डॉट साइज भी ले सकते हो आप, राइट। फिर हम एक 2D वेक्टर बना रहे हैं। यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कि 2D वेक्टर, अगर आप जावा यूज कर रहे हो तो एरे लिस्ट बना सकते हो 2D, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं nums1 वाले एरे में i इक्वल्स टू 0 से लेके n तक, राइट। उसमें हम क्या क्या स्टोर करेंगे वेक्टर का, अभी के लिए मैं नाम क्या लिखूं, टेम्पररी में इसको नाम दे देता हूँ टेम्प। सो टेम्प ऑफ आई में हम क्या क्या चीजें स्टोर करेंगे, मैं अभी सुडो कोड लिख रहा हूँ, बाद में आपको पूरा कोड भी दिखाऊंगा, राइट। सो यहाँ पे हम स्टोर करेंगे nums1 ऑफ आई, देन हम किस इंडेक्स पे है वो भी स्टोर करेंगे, और nums2 ऑफ आई, जो हमने यहाँ पे 3 चीजें लिखी थी ना सेम चीज है। nums1 ऑफ आई तो फर्स्ट के लिए क्या था 4, उस वो कहाँ पे था 0 पे, और nums2 ऑफ आई पे कहाँ प्रेजेंट था 10, 4, 0, 10। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था 4, 0, 10, ये वाली चीजें हम यहाँ पे करवा रहे हैं, राइट। तो अब हमारा टेम्प ऑफ आई हो गया। अब हम इसको सॉर्ट करवा रहे थे, आपको याद होगा तो हम पहले इंडेक्स की बेसिस पे इसको सॉर्ट करवा देंगे। सो यहाँ पे लिख देंगे टेम्प डॉट बिगिन, जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसके हिसाब से सॉर्ट करवा देना, राइट। टेम्प डॉट एंड। अब क्या लेंगे, एक हम मीन हीप लेंगे क्योंकि जब भी साइज ग्रेटर देन के होगी उसके लिए हम एक मीन हीप लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पी क्यू नाम दे दिया, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज के हिसाब से प्रायोरिटी क्यू बना लेना, राइट। अब हमारे पास प्रायोरिटी क्यू होगी। अब हमें फिर से ट्रैवर्स करना है इंट i इक्वल्स टू 0 से i n तक। अब यहाँ पे आपको एक एज केस ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या
मैं आपको नेक्स्ट पेज में ले जाके एक एज केस बता देता हूँ। लेट सपोज आपके पास कुछ ऐसा हुआ 1 2 10 देन 1 3 30 देन 2 लेट सपोज 0 और क्या लेंगे हम 20 ले लेते हैं। चलो, तो इसको हमने ऑलरेडी सॉर्ट करवा दिया है पहले इंडेक्स के बेसिस पे। तो अब जब आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करोगे 0 1 और 2 पे, तो यहाँ पे सम स्टार्टिंग में 0 होगा, राइट। तो यहाँ इससे छोटा कोई नहीं है, तो सेकंड वाले इंडेक्स पे हम और एक इंडेक्स कम पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, लेट सपोज 1 लिख देता हूँ, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए मैंने बहुत ही छोटा एरर लिया था, राइट। 1 1 30। सो सेकेंड वाले इंडेक्स पे मैं 0 डाल देता हूँ। अब फिर से इसकी रैंकिंग 1 हो गई, तो ये एक एज केसेस है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो आप सम को तो अपडेट करोगे, पर हमें एक कंडीशन किया गिवन थी कि nums1 ऑफ j वो लेस देन होना चाहिए nums1 ऑफ i से। तो ये यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो आप सम को अपडेट करोगे 30 की जगह ये 40 होगा, पर आपकी जब भी रैंकिंग सेम है तो आप प्रीवियस वाला आंसर ही रिटर्न करवा दोगे, तो ये सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 2 पे पहुंचोगे आप, तो इससे 2 एलिमेंट्स छोटे हैं, तो हमारा सम 40 है, तो हम 0 पे 40 डाल देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये एक एज केस था, तो यहाँ पे सेम ही चीज लिख देता हूँ। अगर प्रीवियस वाला सेम हुआ तो हम नेक्स्ट में भी प्रीवियस इक्वल्स टू प्लस टू नेक्स्ट हुआ तो हम प्रीवियस आंसर स्टोर करवा देंगे करंट में, करंट और रिजल्ट ऑफ आई में, राइट। वरना तो एल्स हम क्या करेंगे, रिजल्ट ऑफ आई में जो भी हमारा इंडेक्स था, मतलब सम को डायरेक्टली रिटर्न करवा रहे थे हम, राइट। और एक चीज यहाँ पे आपको फिर से लिखनी पड़ेगी कि प्रायोरिटी साइज पी क्यू डॉट साइज ज़्यादा हो रही हो सम से, सॉरी नॉट सम से, के से, अगर वो के से ज़्यादा हो रही हो, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ़ प्रायोरिटी क्यू की साइज, क्योंकि वो पेज ख़त्म हो गया था इसलिए, ज़्यादा हो गई हो, तो आप सम से माइनस इक्वल्स टू पी क्यू डॉट टॉप कर देना। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब भी 50 30 और 20 था, तो टॉप में ये मीन हिप में ये टॉप पे होगा, तो माइनस कर देना, फिर पी क्यू डॉट टॉप, राइट। सॉरी, पी क्यू डॉट यहाँ पे पॉप आएगा, वो एलिमेंट पॉप करवा देना बाद में। बस, तो यही आपका कोड रहेगा। मैं आपको एक बार जो मैंने कोड लिखा है उस पर भी दिखा देता हूँ। सेम ही कोड मैंने लिखा है, पहले एन लिया है, वेक्टर लिया है, और ये तीनों चीज़ें मैंने स्टोर करवा दी है, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होगी, क्योंकि पूरे एरे में हम ट्रैवर्स कर रहे हैं और ये सब चीज़ें स्टोर कर रहे हैं। फिर सॉर्टिंग करवा दिया, एक रिजल्ट नाम का एरे लिया है जिसको मैंने लॉन्ग लॉन्ग में लिया है, और सब स्टार्टिंग में इनिशियलाइज 0 से किया है। फिर एक मीन हीप ली है यहाँ पे, और सम वेरिएबल लिया है 0, राइट। और फिर से मैं एक बार ट्रैवर्स कर रहा हूँ लूप में। सो इफ आई ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें प्रीवियस वाला इंडेक्स देखना है, तो आई ग्रेटर देन 0 की कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। फिर वेक्टर ऑफ आई माइनस 1 और 0, और वेक्टर ऑफ आई और 0, ये इंडेक्स 0, क्योंकि हम रैंकिंग, जब मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ 1 1, लेट सपोज 0 कुछ ऐसा था, या फिर 10 था, और यहाँ पे भी 1 2 और 30 था, तो दोनों की रैंकिंग सेम आ रही थी, मतलब 0th इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे। तो क्या कर रहे थे हम, जो भी प्रीवियस का आंसर था वही सेम चिपका दे रहे थे। तो मैंने सेम ही चीज़ लिखी है कि वेक्टर ऑफ आई
और 1 पे क्यों, क्योंकि इंडेक्स हमें 1 वाला यूज़ करना है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे ये इंडेक्स स्टोर किया था, तो i पे वही स्टोर करवा देंगे और i माइनस वाला रिजल्ट i-1 वाला रिजल्ट i में डाल देंगे, एल्स हम सम ही रिटर्न करवा रहे थे, राइट, और 1 वाले इंडेक्स पे। सो i और 1 और पुश क्या करवा रहे थे हम, nums2 डॉट वैल्यू, जो भी nums2 में इंडेक्स के मुताबिक जो वैल्यूज थी उसको पुश करवा दे रहे थे, राइट। और सम प्लस इक्वल्स टू करना मत भूलना, क्योंकि सम भी अपडेट हो रहा है। जब भी सम की साइज ग्रेटर होगी हम सम कम कर देंगे और पॉप कर देंगे और रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्टिंग की n log n ऑफ n एरे बनाने के लिए, और यहाँ पे हम n ट्रैवर्स कर रहे हैं और पुश पॉप ऑपरेशन यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं प्रायोरिटी क्यू के, पुश टॉप पॉप टॉप एंड पुश। सो 3 बार करवा रहे हैं यहाँ पे, तो 3 log k होगी। सो ओवरऑल मैंने log k लिखी है, क्योंकि k साइज से बड़ी तो हम हीप ले नहीं रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log k होगी। सो ओवरऑल आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने जाओगे तो n log n ले सकते हो आप। सो ऑब्वियसली ये रन हो रहा है और सबमिट भी हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज like, share और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।